हेलो दोस्तों, ट्रैफिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है, इसकी इतिहास की पृष्ठभूमि हम अच्छे से समझने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हमारा ये वीडियो अंत तक देखना। चलो आज की कक्षा देखिए, हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के तार हमारे भारत की आजादी से जुड़े हो, किस प्रकार जुड़े हो उसको हम समझते हैं। देखिए, 1939 से लगा के 1945 के मध्य आपको पता है क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर जब चुनाव होते हैं तो वहां पर लेबर पार्टी के नेता जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एलिमेंट एटली, वहां के क्या बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। अब मैं बात करूं, उसी समय भारत के अंदर वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेवेल। और अब इनकी जगह कौन आ गए हैं, माउंटबेटन। अब भारत के वायसराय कौन है, माउंटबेटन क्या है, भारत की क्या है, वायसराय। अब इन्होंने क्या है, 3 जून 1949 को 2 प्रमुख और बड़ी घोषणाएं की है। वो घोषणा देखिए कौन कौन सी। 14 अगस्त 1949 को आजाद कौन होगा, पाकिस्तान आजाद होगा। 14 अगस्त 1949 को कौन आजाद होगा, पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1949 को कौन आजाद होगा, अपना इंडिया। ठीक है, ये घोषणा किसने की थी, माउंटबेटन ने। कब की थी, 3 जून 1949 को। ठीक है, और देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के पीएम कौन थे, एलिमेंट एटली। और उसी समय भारत के कौन थे, अपने किसका स्थानांतरण कर दिया गया था, पहले कौन थे, वायसराय लॉर्ड विवेल, अब कौन आ गए हैं, माउंटबेटन। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने देसी रियासतों की। उस समय कितनी थी, 565 थी। 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत के अंदर सम्मिलित नहीं होना चाह रही थी। एक तो थी जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, हरि सिंह। हरि सिंह का इतिहास हम क्या कर रहे हैं, आज क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। अब देखिए, और भारत के अंदर उस समय एकीकरण कौन कर रहे थे, भारत का एकीकरण कौन करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उस समय भारत का क्या कर रहे थे, एकीकरण कर रहे थे। और मैं बोलूं कि पाकिस्तान का कौन कर रहे थे उस समय, वो कर रहे थे, जिन्ना कर रहे थे। और भारत के अंदर एकीकरण जो करने वाली उस कमेटी का क्या नाम था, बटलर कमेटी। क्या नाम था, बटलर कमेटी। ये बहुत ही मोस्ट पर्सन है, ये बात आप थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं, अब पढ़ते हैं हरि सिंह के बारे में। क्या पढ़ते हैं, अब हरि सिंह के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला, हरि सिंह थे, वहां के क्या थे, राजा थे।
हरि सिंह के पास 3 ऑप्शन थे, या तो आप भारत के अंदर सम्मिलित हो जाओ, ये बात किसने बोली, माउंटबेटन है, या आप पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकते हो, या आप स्वतंत्र रह सकते हो। आपको पता है हरि सिंह ने स्वतंत्र का चुना, अलग ही रहना है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, ये इसने क्या ऑप्शन है चुना। और इससे कौन खुश हुआ, माउंटबेटन और जिन्ना, ये बहुत खुश हो गए। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र थे, क्योंकि उनको पता था मतलब आने वाले समय के अंदर अपने पाकिस्तान के अंदर क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। ये भी थोड़ी सी इनकी क्या है, थोड़ी सी भूल थी हरि सिंह की। अगर इंडिया के अंदर सम्मिलित हो जाते, सरदार वल्लभ पटेल इनको बहुत ज्यादा समझाया कि अखंड भारत का निर्माण हो रहा है, आप भारत के अंदर सम्मिलित हो जाइए, क्या करें, नहीं माने। ठीक है, अब देखते हैं, अब इनके पास 3 जब ऑप्शन थे तो ये किसके अंदर सम्मिलित नहीं हुए। जम्मू कश्मीर के अंदर के पुंछ नाम के वहां पे एक कोई स्थान है, एक जगह है, वहां पे एक दंगा फैल जाता है। जब दंगा फैल जाता है, अपनी जान, देखो जान, जब जान की परवाह इनको लगती है, हाँ मेरी जान को खतरा है, तो दौड़े दौड़े कहां चले जाते हैं, सरदार वल्लभ पटेल के पास चले जाते हैं। जब सरदार वल्लभ पटेल के पास चले जाते हैं, तो उनको पास उनसे क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी। तो पटेल जी ने कहा कि हम आपको सहायता तो देंगे, लेकिन उसकी बदौलत आपको हमें जम्मू कश्मीर का आपको क्षेत्र, देशी राजधानी हमें देनी होगी। तो ये क्या हो गए, राजी हो गए। लेकिन इनकी एक शर्त और थी, वो शर्त कौन सी थी, वही जो शर्त 370 आर्टिकल धारा के तरफ हमें ले जाती है। और उसके बाद क्या है, भारत और पाकिस्तान की क्या है, जब लड़ाई होती है और उसमें क्या है, जब लड़ाई होती है तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये मुद्दा कहां लेके चले जाते हैं, यूएनओ, संयुक्त राज्य अमेरिका लेके चले जाते हैं। जमीन अपनी साइन भी हमने करा लिए थे हरि सिंह से, मतलब वहां के राजा थे, तो कुछ करे तो कर ही नहीं रहे थे, पता नहीं फिर इनकी क्या जची, वहां लेके चले गए। और ये बात कब की है, 1949 की। और उसी समय रेड क्लिफ रेखा क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। और ये अभी चल रहा है 2020, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ, होगा कब किसी को नहीं पता, है ना। तो इसी हम विवादित जो एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ये गलती से क्या है, ये भारत का ही एक अखंड क्या है, भाग है, इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और यहाँ पे आपको पता है गिलगिस्तान बलूचिस्तान है, जो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, देखो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने आज पीओके की बात की। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर गिलगिस्तान बलूचिस्तान हम अच्छे से समझने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये आपको पता ही है, अक्सई चीन ये वाला क्षेत्र है, इन्होंने भी क्या, चीन ने गलत तरीके हुए अपने क्या बात क्या कर रखा है, अधिकार कर रखा है। ये पता नहीं आने वाले समय में कुछ ना कुछ होगा, समाधान होगा ही। तो होप आपको ये अच्छे समझ में आया। हमारी जो क्लास है आपको कैसे लिखी, अच्छे से मैं समझाने के क्या प्रयास किया है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हमें एक अंदर से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और एक जोश पैदा होता है, और हम वीडियो को और से और बेहतर करने के क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।